हेलो एंड वेलकम बैक। अगर दो पार्टिकल है तो उसके बीच तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करके फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना जानते हो। अगर दो से ज़्यादा पार्टिकल है तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट हाउ मच इज़ नेट फोर्स किसी भी एक पार्टिकल पे। और पिछले लेक्चर में तुमने ये सीखा कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और पार्टिकल है उसके बीच भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक ऐसा केस है जो हमेशा फिज़िक्स में हम लोग इनकाउंटर करेंगे, वो है फोर्स बिटवीन स्फेयर एंड अ पार्टिकल। जैसे सपोज अर्थ है और अगर सन कंसिडर करें तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ और सन दोनों को हम लोग पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अर्थ सरफेस, ये अर्थ है सॉरी, और उसके सरफेस से बहुत क्लोज एक पार्टिकल रखा हुआ है, तब तो अर्थ को वी कैनॉट ट्रीट अर्थ एज अ पार्टिकल, क्योंकि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर्स, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट को या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कब यूज़ कर सकते हैं, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इस केस में अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ अर्थ एंड सन, तो दोनों को पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। बट इस केस में पार्टिकल और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इज़ नॉट वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये पार्टिकल ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा जो कि बहुत आसान नहीं होगा। तो इसलिए फिज़िक्स में एक शेल थ्योरम है जिसके यूज़ करके हम लोग स्फेयर और पार्टिकल के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन इस शेल थ्योरम में, ये शेल थ्योरम डील करता है फॉर फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड हॉलो स्फेयर। एच एस का मतलब है हॉलो स्फेयर। तो एक हॉलो स्फेयर है और एक पार्टिकल है, तो उसके बीच का फोर्स हम लोग इस थ्योरम से निकाल सकते हैं, और वी कैन यूज दिस थ्योरम टू फाइंड दैट आउट इंस्टेड ऑफ ये कॉन्सेप्ट यूज करने के कि फोर्स बिटवीन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल। सो लेट अस डिस्कस दिस थ्योरम। मान लो एक हॉलो स्फेयर है या थिन स्फेरिकल शेल है ऑफ मास m एंड रेडियस से r, और एक पार्टिकल है ऑफ मास m प्राइम। अब अगर हॉलो स्फेयर है और पार्टिकल है तो दो केस पॉसिबल है। पार्टिकल हॉलो स्फेयर के बाहर है और पार्टिकल हॉलो स्फेयर के अंदर है, तो दोनों केस अलग अलग कंसिडर करते हैं। केस 1, particle is outside, particle is outside hollow sphere, so draw this। ऐसा करते हैं, इस रेडियस को कैपिटल R कर देते हैं, इस मास को कैपिटल M कर लेते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल है स्मॉल m, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेट मी राइट दिस एज x। स्मॉल r फिर कैपिटल R, वो सारा मिक्सअप हो सकता है, इसलिए बेटर है x ले लें। Now, according to this theorem, the force on particle is, the magnitude part is equal to g capital M small m by x square। अब जैसे ही तुम इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो क्या समझ में आता है, ये फोर्स है बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड स्मॉल m, जो दोनों कितने डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, x। इस अरेंजमेंट में x किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर और पार्टिकल के बीच का। तो व्हाट वी कैन से, हम लोग इसको ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर हॉलो स्फेयर के बाहर है पार्टिकल, तो हॉलो स्फेयर का पूरा मास वी कैन अज्यूम कि कॉन्सेंट्रेटेड है उसके सेंटर पे, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है पार्टिकल, x डिस्टेंस पे। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, गिवन बाय दिस इक्वेशन। और जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, वो लाइन जॉइनिंग टू एंड अट्रैक्टिव। सो दिस इज
योर शेल थ्योरम। तो क्या मतलब हुआ, अगर पार्टिकल हॉलो स्फेयर के बाहर है तो फोर्स निकालते समय हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, हॉलो स्फेयर का पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे। तो क्या हमेशा ध्यान रखना है, सारा मास क्या अज्यूम करेंगे हॉलो स्फेयर का कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर। और ये x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पार्टिकल। ये नहीं कि डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ हॉलो स्फेयर एंड पार्टिकल, कहाँ से डिस्टेंस लेना है, सेंटर से। देन और डायरेक्शन, line joining two particles and towards. Second case, if point is inside. Case 2, particle is inside. ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये स्फेरिकल शेल है, यहाँ सेंटर है, मास m, रेडियस कैपिटल R, और एक पार्टिकल यहाँ कहीं प्लेस्ड है, स्मॉल m, और सेंटर से उस पार्टिकल का डिस्टेंस x के बराबर। So draw this diagram. Now, according to Shell theorem, force on this particle is equal to 0. We will not get into proof of this. ये तुमको याद रखना है। तो कोई भी पार्टिकल अगर किसी भी हॉलो स्फेयर के अंदर है कहीं भी, तो उस पर फोर्स कितना होगा, 0. फोर्स विल बी इक्वल टू 0. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको अगर एक सिंपल केस लें तो उसको तुम समझ सकते हो बिना किसी मैथमेटिकल, डिटेल्ड मैथमेटिकल प्रूफ के। अगर पार्टिकल को हम लोग रख दें एट सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर, तो पार्टिकल यहाँ सेंटर पे प्लेस्ड है और ये स्फेरिकल शेल है। ऐसा करते हैं, स्फेरिकल शेल लेट अस अज्यूम इज मेड अप ऑफ large number of particles m1 m2 m3 and so on. Now अब तुम एक पार्टिकल के कारण दूसरे पार्टिकल पे फोर्स बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा देखा जाए, इस m1 के कारण लाइन ज्वाइनिंग टू अट्रैक्टिव, लाइन ज्वाइनिंग टू अट्रैक्टिव, लाइन ज्वाइनिंग टू अट्रैक्टिव, हर एक के कारण फोर्स कुछ ऐसा होगा, लाइन ज्वाइनिंग टू एंड अट्रैक्टिव। तो अगर इफ़ यू मूव अराउंड दिस हॉलो स्फेयर, तो क्या लगता है जब तुम नेट निकालोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। तो ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आती है अगर पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है, एट सेंटर। बट शेल थ्योरम क्या कहता है, ऐसा नहीं केवल सेंटर पे जब पार्टिकल है तो फोर्स 0 होगा। पार्टिकल कहीं भी हो, यहाँ हो, सेंटर पे हो, एनी अदर पॉइंट, इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल रखा हुआ है तो इस हॉलो स्फेयर और उस पार्टिकल के बीच का फोर्स हमेशा कितना आएगा, 0। सो बाकी पार्टिकल्स के लिए हम लोग इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज दिस शेल थ्योरम, लेट अस कंक्लूड। थ्योरम है बिटवीन पार्टिकल एंड हॉलो स्फेयर। पहला केस, ये अगर हॉलो स्फेयर है और पार्टिकल आउटसाइड है, तो हम लोग इस केस में इस हॉलो स्फेयर का सारा मास क्या अज्यूम कर लेंगे, कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे। तो अब तुम दो पार्टिकल से डील कर रहे हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो फोर्स विल बी इक्वल टू g m बाय x स्क्वायर, और डायरेक्शन अलोंग लाइन जॉइनिंग एंड अट्रैक्टिव। और दूसरा केस, अगर पार्टिकल हॉलो स्फेयर के इनसाइड है कहीं भी, तो फोर्स ऑन दैट पार्टिकल will be equal to 0. So this is what is known as Shell theorem. Next lecture हम लोग इस शेल थ्योरम को यूज करके कोशिश करेंगे फोर्स निकालने का बिटवीन सॉलिड स्फेयर एंड अ पार्टिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है, फोर्स बिटवीन सॉलिड स्फेयर एंड अ पार्टिकल।